सूरज की पहली किरणें घने जंगल को चीर रही थीं। जैसे ही रीमा और राहुल जीप में सवार होकर जंगल सफारी के रोमांचक सफर पर निकले, शहर की भाग-दौड़ से दूर जंगल की ताज़ी हवा उन्हें नई ऊर्जा से भर रही थी। रीमा जिज्ञासापूर्ण स्वभाव की थी। हर पत्ती, हर आहट में उसे रहस्य और रोमांच दिखता था। राहुल शांत और सतर्क था, जंगल के नियमों को समझता था और रीमा को जंगल के खतरों से सावधान रहने की सलाह देता था। उनकी जीप गहरे जंगल में दाखिल हुई। पेड़ों की घनी छांव ने सूरज की रोशनी को रोक लिया। रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट, दूर से लंगूरों की छलांग और पेड़ों पर इधर उधर झूलते बंदरों ने दोनों दोस्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अचानक उनकी जीप रुक गई। जंगल गाइड मोहन ने उन्हें बताया कि कुछ मीटर आगे एक बाघिन अपने शावकों के साथ आराम कर रही है। रीमा को उत्सुकता से तस्वीरें लेने का मलाल हुआ, लेकिन राहुल ने उसे समझाया कि जंगली जानवरों को परेशान करना कितना खतरनाक हो सकता है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने हाथियों का झुंड देखा, शान से नदी में पानी पीते हुए। उनकी जीप थोड़ी दूर रुक गई। हाथियों की विशालता और शक्ति को दोनों मित्र सम्मान से निहारते रहे। अचानक जंगल सन्नाटा छा गया। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई। बंदरों का झूलना रुक गया। मोहन ने चेतावनी दी, सावधान रहो, एक तेंदुआ पास में ही कहीं है। रीमा घबरा गई। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। जंगल गाइड ने सभी को बताया कि वे अपनी आवाज कम रखें और किसी भी तरह की हलचल न करें। कुछ मिनटों के असहनीय तनाव के बाद अचानक पेड़ों के पीछे से तेंदुआ गुजर गया। उसकी चित्तीदार खाल और तीखी नजर ने रीमा का दिल दहला दिया। सफर आगे बढ़ा। उन्होंने हिरणों का झुंड, मोरों का नाच और भालू के पगचिह्न देखे। राहुल ने रीमा को जंगल के संकेतों के बारे में बताया, जानवरों के रहन सहन के बारे में समझाया। सूरज ढलने लगा, जंगल का रंग बदल गया, रहस्यमयी छायाएं फैल गईं। वापसी के रास्ते में एक अचानक बारिश ने उन्हें घेर लिया। जीप का रास्ता भटक गया, वे गुम हो गए। मोहन गाइड ने घबराए नहीं, उसने अनुभव का सहारा लिया और तारों की दिशा देखकर रास्ता खोजने की कोशिश की। बारिश थमने के बाद उन्होंने दूर एक चमकती रोशनी देखी। आशा दी थी, वो रोशनी